सेक्टर, और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ऑर्डर फ्लोज और साथ ही लगातार जो न्यूज़ फ्लोज पॉजिटिव डिफेंस सेक्टर के लिए आ रहे हैं। लगातार सरकार की तरफ से कह सकते हैं कि स्वदेशीकरण का जो इनिशिएटिव है वो भारतीय डिफेंस क्षेत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा मजबूत पाया जा रहा है, और इसी के चलते डिफेंस मेजर्स से लेकर छोटी मझौली डिफेंस कंपनियां भी लगातार फोकस में हैं। हमने कल ही देखा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इनफैक्ट शिप बिल्डिंग जैसे स्पेसेस भी हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो इस सेक्टर को डीप डाइव कर समझना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, और इसीलिए आज हमारे साथ डिफेंस सेक्टर विस्तार से बातचीत करने के लिए, इसी टॉपिक पर बात और इसी थीम पर बात करने के लिए शेर खान और साथ की खदीजा मंत्री भी जुड़ गई हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि डिफेंस स्पेस में इस वक्त जो एक्शन नजर आ रहा है उस पर उनके टेक क्या है। खदीजा, सबसे पहले तो ये बताइए, डिफेंस स्टॉक्स में इतनी ज्यादा मजबूती है और इतने ज्यादा चल चुके ये स्टॉक्स, तो यहाँ से कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? आपको हमारे माध्यम से देख रहे व्यूवर्स को किस तरह की राय देंगी आप? खदीजा, सॉरी, मैं जी आपका क्वेश्चन नहीं सुन पाई। जी, डिफेंस सेक्टर पर आपका आउटलुक मैं जानना चाहती हूँ, और सेक्टर में कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको पसंद आते हैं, ये हमें बताएं। सी, डिफेंस पे हमारा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव काफी पॉजिटिव है, बिकॉज सारी ही डिफेंस कंपनीज की जो ऑर्डर बुक है वो ऑल टाइम हाई पर है। तो यहाँ से जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो कम से कम 2 से 3 सालों के लिए है। ऑर्डर इनफ्लो पाइपलाइन भी अगर देखेंगे तो कॉन्फ्रेंस कॉल में सभी कंपनीज ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स, सभी ने ऑर्डर प्रोस्पेक्ट्स भी काफी पॉजिटिव बताए हैं और मार्जिन एक्सपेंशन की भी बात की है गोइंग फॉरवर्ड। तो इसके लिए वी आर पॉजिटिव ऑन द डिफेंस सेक्टर। और सेकेंडली हमारे जो टॉप पिक्स है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादातर मिलिट्री आर्मी को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है वो एयरफोर्स में ज्यादा है, फाइटर जेट्स और स्मॉल और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सो ये जो दो स्टॉक्स है वो फिलहाल के लिए हमारे टॉप पिक्स है। ठीक है खदीजा, आप जो सेक्रेटरी है, डिफेंस सेक्रेटरी यूएस के, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया के साथ हम मिलकर और डिफेंस के काम में आगे बढ़ेंगे और हम जॉइंट वेंचर्स भी करेंगे। इससे कितना फ़र्क पड़ेगा इन सारी कंपनीज़ को? पहले हम टिपिकली इंपोर्टर हुआ करते थे, अब तो हम टेक्नोलॉजी भी शेयर कर रहे हैं। खुद यूएस जैसा बड़ा देश आके कह रहा है कि हम इंडिया में डिफेंस में उतरना चाहते हैं, पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहते हैं। तो हम इसको मान के चलें कि नई री रेटिंग हो जाएगी यहाँ से इन सभी शेयर्स की? री रेटिंग इस बेसिस पे होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये जॉइंट वेंचर्स और वो सब इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे 1 से 2 साल लग जाते हैं। लेकिन जो शुरुआत हुई है वो काफी पॉजिटिव है। सेकेंडली हमारा इंडिया का भी फोकस है कि एक्सपोर्ट्स हमें इंक्रीज करने हैं। $25 बिलियन एक्सपोर्ट्स बाय 2025 का हमारा टारगेट है। तो उसमें ये यूएस के साथ अगर हमारे जो जेवी है वो फ्रूटफुल होते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, तो लॉन्ग टर्म में ये काफी पॉजिटिव है। बट यस, जो सेंटिमेंटली जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट बन जाता है डिफेंस स्टॉक्स के लिए, वो इस न्यूज के कारण या इस डेवलपमेंट के कारण हो सकता है। बट सही में जो नंबर्स में कितना प्रभाव आता है इन स्टॉक्स पर, वो 1-2 साल बाद पता चलेगा, जब ये जेवी होंगे और किस प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं, किस तरह का टेक्नोलॉजी अब्सॉर्प्शन इंडिया कर पाती है, और कितना हमारा एक्सपोर्ट्स यूएस में बढ़ता है। बिकॉज अभी भी हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और थोड़ा बहुत सप्लाई कर रहे हैं टू यूएस ऑल्सो एंड सम अदर कंट्रीज ऑल्सो। वी आर ट्राइंग टू गेट अ फुट होल्ड एज फार एज द एक्सपोर्ट मार्केट इज कंसर्न। बट फिर भी जितना दूसरी कंट्रीज का है, जैसे चाइना का है या यूएस का एक्सपोर्ट है, उतना हमारा नहीं है, काफी कम है। तो स्केलेबिलिटी में तो टाइम लगेगा। बट यस, ऐसे तरह के जो डेवलपमेंट होते हैं वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जरूर क्रिएट करते हैं। ना ट्रिगर्स कई सारे हैं। सबसे पहला ट्रिगर तो अगर आप जाने, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से जो बयान हुआ दिखा है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ जो है उसमें काफ़ी हद तक वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए इंटरेस्टेड है, पॉसिबल डिप्लॉयमेंट ऑफ नए लॉन्चेस और साथ ही जर्मन इंडियन डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट, ये सारे के सारे ट्रिगर्स अजय।
डिफेंस को काफी एक्टिव बनाते। खदीजा है हमारे साथ। जी हाँ खदीजा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे ये सारे पॉइंट्स, कल एक खास बात जो डिफेंस सेक्रेटरी ने बोली है, इससे पहले भी बहुत बार डिफेंस सेक्रेटरी आते गए हैं और पिछले 8-9 साल में इस गवर्नमेंट के काफ़ी काम हुआ है डिफेंस में। जो खास बात बोल के गए हैं वो ये है कि हम अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए तैयार हैं। तो इंटरेस्ट ये आ रहा है लोगों का कि अभी तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बड़ी डिफेंस यूएस की कंपनियां नहीं कर रही थी, अगर अब टाई अप करेंगे तो टेक ट्रांसफ़र भी आएगा। मैं आपसे आपके टॉप 2-3 नाम जानना चाहता हूं। अगर मैं 2-3 साल का व्यू लेके पोर्टफोलियो में अगर पार्ट बनाया जाए तो ऐसे कौन से टॉप 3 आपकी पिक्स होंगी डिफेंस में? हमारा, मैंने जैसे कहा, हमारा एक तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, बिकॉज ये एयरफोर्स से रिलेटेड है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है जो आर्मी रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाता है। तो वैसे हमने आप 2 सेक्टर में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। एंड सेकंड इज थर्ड इज नेवी। सो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, वो भी एक स्टॉक हो सकता है कि जहां पे अगर नेवी से जो ऑर्डर्स आते हैं वो इंडिजिनाइजेशन के तहत मजगांव डॉक को मिलेंगे। सो मे बी यू कैन बिल्ड योर पोर्टफोलियो विद दीज 3 स्टॉक्स। देन देयर आर स्मॉल नेम्स लाइक पारस डिफेंस, एमटीआर टेक्नोलॉजीज, वो भी आप थोड़ा ले सकते हैं, बिकॉज दे आर एक्चुअली सप्लायर टू दीज मेजर कंपनीज। बढ़िया खदीजा, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए।